औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आपका नेक्स्ट पेपर उर्दू का है, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इंग्लिश का आपका पेपर आया था वो बहुत ही अच्छा हो गया होगा। और अगर आपने मेरे गैसेस को फॉलो किया है तो सारा का सारा पेपर आपका उसी में से आया है। आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो आगे गैस बताऊंगा इंशाल्लाह वो भी आपके जो मैं बताता हूँ वो 95% चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको लाजमी करके जाया करें। ठीक है। मुकालमा रुदाद, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि हम लोग मुकालमा करें या रुदात करें। तो बच्चे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप लोग रुदात को स्किप किया करें, मुकालमा किया करें। मुकालमा काफ़ी सारे बच्चे मुकालमा अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि यानी कि अगर 100% बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसमें 80% बच्चे जो होते हैं वो मुकालमा ही लिखते हैं और जो 20% होते हैं वो रुदात लिखते हैं। ठीक है। लेकिन रुदात लिखने का फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करेगा उससे आपका इंप्रेशन आपके पेपर पे अच्छा पड़ सकता है। क्योंकि काफ़ी अब 80% बच्चों ने मुकालमा लिखा है, लेकिन आप एक स्पेशल पर्सन होंगे जिसने रुदात लिखी होगी। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मुकालमे को, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप लोग मुकालमा भी लिख सकते हैं, रुदात भी ऐड कर सकते हैं। तो मुकालमे के 10 नंबर होते हैं, आपका सवाल नंबर 6 होता है। ठीक है। मुकालमा आपको जो भी आ जाए ना, मैं ये अब इम्पोर्टेंट मुकालमे बताने नहीं बैठूंगा। ठीक है। कि आप लोग ये वाला मुकालमा कर लें, ये वाला मुकालमा कर लें, क्योंकि मुकालमा जो होता है ना वो आपको कहीं से भी आ सकता है। किसी भी दो इंसानों के दरमियान की गुफ्तगू को हम लोग मुकालमा कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई भी बात हो रही है किसी दो इंसानों में, जैसे अब क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, लेक्चर हो रहा है। अब एक टीचर ने एक स्पेशल बच्चे के साथ सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं, तो हम उसको मुकालमा कहते हैं। कि दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि कोई ट्रेन पे सफ़र कर रहा है अगर कोई, तो आपस में अगर कोई सफ़री इंसान आपके साथ बातें करना शुरू हो जाए, वो कहे आपका नाम क्या है, आप उसको बताएं कि मेरा नाम ज़ुबैर है, या वो आपसे पूछे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपने उसको अपनी क्लास बतानी है। वो आपसे पूछेगा आपका घर कहाँ पे है। तो इसी तरह ये दो बंदों की गुफ्तगू को हम लोग मुकालमा कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप लोग हमें मुकालमे के बारे में गाइड कर दें। ठीक है। तो ये एक नमूने के तौर पे जो मुकालमे इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि आप लोगों को मुकालमा यहाँ से ही आएगा। ठीक है। मुकालमे में हम लोग इशार भी ऐड कर सकते हैं, हदीस ऐड कर सकते हैं, इशार हदीस हवाले ऐड कर सकते हैं, किसी बुज़ुर्ग की कोई इंपॉर्टेंट बात ऐड कर सकते हैं, जैसे कायद आज़म का फरमान ऐड हो सकता है, इलामा इकबाल का हो सकता है, या और कोई सूफ़ी बुज़ुर्ग का फरमान ऐड हो सकता है बीच में। लेकिन अगर आप लोग हवाले ऐड करेंगे, इशार ऐड करेंगे मुकालमे, तो आपको काफ़ी मैक्सिमम नंबर दिए जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दो दोस्तों के दरमियान ट्रैफिक हादसात के मौजू पर मुकालमा। एक इसको इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो किरदार नंबर 1 है अली हमारे पास। ठीक है। और किरदार नंबर 2 है हमारे पास अहमद। अली और अहमद के दरमियान गुफ्तगू स्टार्ट होने लगी है। ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने पहले मंज़र स्टार्ट कर देना है, जो आपको टॉपिक दिया मैंने उसी को मंज़र आपने थोड़ा सा, जैसे अली अहमद के घर के अंदर आता है, अहमद का बाजू टूटा हुआ होता है और उस पर प्लस्तर लगा हुआ है। ठीक है। तो उसने अली अहमद के घर आया है। ठीक है। तो अहमद की टांग टूटी है, उसको प्लस्तर हुआ है, इस तरह आप कह दें। तो अब आपने इस स्टोरी को अपने से ही आगे बढ़ा सकते हैं, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती मुकालमे को। ठीक है। अब आप उससे जाके पूछेंगे, आप उससे सबसे पहले सलाम करेंगे। ठीक है। कि आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि उससे सलाम करना है आपने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी मुकालमा उससे आपने अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, सलाम दुआ से, किसी अच्छी बात से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अस्सलाम तो मस्ट होता है ना। ठीक है। फिर अहमद आपको कहेगा वालेकुम अस्सलाम, फिर आप उसको कह सकते हैं भैया आपकी टांग तो बाद में पूछेंगे, फ़िलहाल आप इसकी फिर आगे स्टार्टिंग इस तरह कर सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैसे हुआ, कब हो गया, मतलब कल तक तो तुम मुझे सही नज़र आ रहे थे, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ तो तुम चारपाई पे पड़े हुए हो, तो इस तरह क्या हुआ, कहाँ पे तुम गए थे और कहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो आगे से जो जवाब देता जाएगा वो कहेगा मैं यहाँ पर गया था, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, मैं कोई काम कर रहा था, मैं रोड पे आहिस्ता चल रहा था, बाइक ने आके मुझे तेज़ी से हिट कर दिया। तो इस तरह मुकालमा हम अपनी वर्डिंग में आगे चला सकते हैं। इस तरह इसमें जो इशार होंगे वो आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख कर। ठीक है।
यानी कि हादसा देखकर लोग आजकल ठहरते नहीं हैं बल्कि तमाशा देखते हैं और वीडियोस बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस शेर का ये मतलब है। तो इस तरह के जो मुकालमे के रिलेटेड इशार हैं, हवाले हैं, वही आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मुकालमे की लेंथ आपका 10 नंबर का होता है ना, तो 2 पेजेस इनफ होते हैं एज अ एवरेज स्टूडेंट। लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो 10 मार्क्स के लिए आप 2.5 पेज का अगर मुकालमा लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह रुदाद में भी आपका यही सीन है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 2 पेज, लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो 2.5 पेज लिखेंगे तो आपको मुकालमे में पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, इजीली मिल जाते हैं। इसमें से आपको काटने का कोई गुंजाइश नहीं होती। इशार ऐड करेंगे, हवाले ऐड करेंगे तो आपके जो 10 में से आपके नंबर आ जाएंगे 8 या 9 आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उर्दू के सब्जेक्ट में किसी को भी पूरे नंबर नहीं मिलते। 100 में से 100 कभी भी किसी के नहीं आए, 95 94 तक आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने सारा गाइड कर दिया, मुकालमा किस तरह स्टार्ट करना है, हवाले कितने ऐड करने हैं। और इसको कोशिश करें कि आप 15 से 20 मिनट में अपने मुकालमे को ख़त्म कर लें लिख के, ठीक है। ज़्यादा आपने इसको मतलब लिखने नहीं बैठ जाना। 15 से 20 मिनट में आपने, और 15 से 20 मिनट में आप 2 से 2.5 पेज ईज़िली लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये देखें, एक गाहक और फल फरोश के दरमियान में मुकालमा, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको तो मैं मतलब बच्चा लिख सकता है मुकालमे को। अगर आपको उर्दू लिखनी आती है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया इतना अच्छा, तो आप लोग अपने दिमाग को यूज़ करते हुए काफ़ी लंबा मुकालमा 10 पेजेस का भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम इंपॉर्टेंट गेस्ट मेरे चैनल पर अपलोड हैं जिनको आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।